गांव के बाहर एक लंबी सुनसान सड़क थी। लोग कहते थे कि उस सड़क पर रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि ठीक बीचों बीच एक पुराना शमशान पड़ता था। लेकिन राहुल, जो शहर से अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था, इन बातों को मजाक समझता था। रात के करीब 12:30 बजे जब वह बाइक से उस सड़क पर पहुंचा, तो चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था जैसे किसी ने आसमान से चांद और तारे चुरा लिए हों। हवा में जलती लकड़ियों और राख की गंध थी, जिससे उसे लगा कि शायद पास में कहीं कोई चिता अभी भी धीमी आग पर सुलग रही होगी। राहुल ने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। वह बस जल्दी से इस सुनसान रास्ते को पार करना चाहता था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे अंधेरे में कोई विशाल जीव मुंह फैलाकर रास्ता रोकने को तैयार हो। कुछ मिनट आगे बढ़ने पर उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद धोती, खुले बाल और सिर झुकाए हुए। वह बिल्कुल हिली भी नहीं। राहुल ने बाइक धीमी की, पर दिल में डर बैठ गया। इतनी रात को कोई अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? उसने हिम्मत करके पूछा, मां जी, आपको कहीं जाना है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला, आंखें बिल्कुल लाल और होठों पर एक अप्राकृतिक सी मुस्कान थी। औरत बोली, बेटा, मुझे शमशान तक छोड़ दे। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज सुनकर राहुल के हाथ कांप गए। नन्ही मां जी, मैं जल्दी में हूँ, कहकर वह बाइक आगे बढ़ाने लगा। लेकिन तभी उसका दिल बैठ गया। औरत अभी भी उसी जगह नहीं थी। वह बाइक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, बिना कोई आवाज किए। राहुल घबरा गया और बाइक पूरी स्पीड में दौड़ा दी। हवा उसके कानों में चीख रही थी। पर कुछ ही सेकंड बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठ गया है। बाइक का पिछला हिस्सा भारी हो गया था। उसने डरते हुए रियर व्यू मिरर देखा। वही बूढ़ी औरत पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके पैर जमीन को छुए बिना हवा में लटक रहे थे। राहुल चीख पड़ा। उसने मिरर तोड़ दिया और बाइक टेढ़ी मेढ़ी चलाने लगा, लेकिन औरत की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, शमशान आ गया बेटा, रुक जा। अचानक सड़क का माहौल बदल गया। पेड़ों की टहनियां तेज हवा में ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। दूर से ढोलन गाड़ों के धीमे, भयावह स्वर सुनाई देने लगे। पटों की परछाइयां हवा में तैरने लगीं। राह